पहले बच्चों ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। इसमें आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि किसी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है अगर मेरे पास, तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद एक लेक्चर होगा और उसके बाद हम जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं निमसेट में या सीयूटी एग्जाम्स के अंदर में, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसी का जिक्र हम उसके बाद करेंगे, उस लेक्चर के बाद करेंगे, है ना। तो फिलहाल तो इस क्लास की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए, जो मेरा टॉपिक है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। किसी एक रेशनल एक्सप्रेशन के अंदर में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके पीछे हम सबसे पहले बैकग्राउंड क्या है वो आपको बता देते हैं। अगर किसी भी एक्सप्रेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपसे कहेगा मिनिमम वैल्यू निकालने या तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने, तो 3-4 स्टेप में बच्चों आपको काम करना होगा। क्लियर? 2-3 स्टेप है या 4 स्टेप्स है जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तभी आप वैल्यूज को निकाल पाएंगे कि वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा कितना होगा वो, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो 3-4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप्स आपको बता देते हैं कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो भी हम आपको अभी बना के बता देंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, ताकि आप सीख पाए और आने वाले एग्जाम में उसको इंप्लीमेंट कर पाए। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पे आप, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक रेशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ। रेशनल एक्सप्रेशन मतलब क्या? पी बाय क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, जहां पर पी और क्या क्यू क्या है, पी और क्यू दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और क्यू का वैल्यू जो है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं रेशनल पोलिनोमियल या रेशनल एक्सप्रेशन। तो मान लेते हैं मेरे पास दो है ना रेशनल एक्सप्रेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 अपॉन a2x² प्लस b2x प्लस c2। अगर मेरे पास ये एक रेशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो सबसे पहला जो काम है बच्चों, इसको आपको क्या करना है, y मान लेना है। y इज इक्वल टू a1x² प्लस c1 अपॉन a2x b2x प्लस c2। y मानने के बाद, ये आपका पहला स्टेप है बच्चों। y मानने के बाद आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये हो जाएगा a2y x² प्लस b2xy प्लस c2y इक्वल टू a1x² प्लस b1x। इसको सारे को आपको क्या करना है, इधर ले आना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लेना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टर्म में बनेगा, x² के टर्म में बनेगा। तो वही कह रहा है, ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन इन स्टेप 1। स्टेप 1 मतलब y बराबर जो माने हैं उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टेप 2 में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्म कर लेना है। क्लियर? तीसरा स्टेप देखिए, ऑब्टेन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इन स्टेप 2। अब यहां से जो बच्चों x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपको निकाल लेना है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालने के बाद जो स्टेप 4 है उसको 0 से, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे किसके लिए, y के लिए। जो y का वैल्यू होगा, वैल्यूज ऑफ y, सो ऑब्टेन डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यूज अटेन्ड बाय द गिवन रेशनल एक्सप्रेशन। कहने का मतलब इसमें जो काम करना है, सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको y मान लेना है। y मानने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फॉर्म कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालिए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए और y के लिए उसको सॉल्व कर दीजिए। अगर आप इतना कर लेंगे तो वहीं से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपका फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन करके देखते हैं तब आपको और समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 4। क्या पूछ रहा है आपसे, रियल वैल्यूज ऑफ x लाई इन द इंटरवल। इसका वैल्यू किस बीच में लाई करता है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, y के इक्वल इसको हम मान लेंगे। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, y के इक्वल मान लेंगे। मान लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा x² y प्लस 3xy प्लस
4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। क्लियर? सारे को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस इधर लाएंगे तो 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन है तो y माइनस 1, यहां से कॉमन क्या है 3x, तो क्या हो जाएगा y प्लस 1, यहां से 4 कॉमन है तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टेप 1 में कहा था y मान लिए y, क्रॉस मल्टीप्लाई के स्टेप 2 क्या कहा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किस में बना लीजिए, x में बना लीजिए। बना लिए। अब यहां से आपको d निकालना है। d मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट किसका है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आया है। तो d बराबर बच्चों क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब b का वैल्यू देखते हैं तो 3 इंटू वाई प्लस 1 है, 3 3 9 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16। a का वैल्यू है y माइनस 1, सी भी है y माइनस 1, तो y माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया 9 इंटू, तोड़ लीजिए इसको, माइनस 16 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। क्लियर? तो 9y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 7y स्क्वायर प्लस 18y। डायरेक्ट लिख रहे हैं, अच्छा इसे तोड़ के लिख दें, एक मिनट, तोड़ के भी हम लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 9 माइनस 16y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 16, तो 9y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, तो माइनस 7 स्क्वायर 18y और प्लस y और 9 माइनस 16, तो कितना माइनस 7 ना, माइनस 7। क्लियर? ये भी हो गया। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, स्टेप 3 है। स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 करा था डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से इक्वल कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, क्योंकि क्या दिया हुआ है, x रियल दिया हुआ है। तो हम आपको पढ़ाए थे नेचर ऑफ रूट्स में कि अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी आपका क्या होगा, रूट जो होगा वो रूट इज रियल रूट होगा, है ना। तो चूंकि x का वैल्यू आपको रियल दिया हुआ, इसीलिए आपको डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना होगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा। अब आपके पास जो ये इक्वेशन आया था, ये कितना आया था, माइनस 7y स्क्वायर प्लस 50y, माइनस 7y स्क्वायर प्लस 50y और माइनस 7, ये आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब अगर बच्चों हम माइनस कॉमन ले लें इसमें से, है ना, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, आप जानते हैं साइन चेंज कर जाता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस 49y माइनस y प्लस 7। नहीं, फैक्टराइज हम नहीं सिखा सकते आपको, फैक्टराइज आप करना सीखिए। अगर किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो वो फैक्टराइज कैसे किया जाता है आप पढ़िए लोअर क्लास में, यहाँ पे हम आपको फैक्टराइज नहीं बता पाएंगे, सॉरी इसके लिए। कॉमन ले लीजिए, 7y कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, y माइनस 7, यहां से माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए तो y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। दो फैक्टर आया आपके पास, 7y माइनस 1, दूसरा फैक्टर क्या आया, y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करते हैं आपको हम बताए होंगे इनइक्वालिटी वाले में। नंबर लाइन खींच लीजिए, एक तरफ इन्फिनिटी एक तरफ माइनस इन्फिनिटी, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 1/7 देगा और ये कितना देगा, 7। नंबर लाइन पे पहले छोटा नंबर को फिर बड़ा नंबर को लिख लीजिए, फिर राइट साइड से शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस। क्लियर? उसके बाद हम क्या बताते थे, आप देखिए इसको, ये जो एक्सप्रेशन है दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, लेस देन 0, 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब कौन सा वैल्यू, निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू आप लेंगे तो y देख रहे हैं, y जो लाई कर रहा है बच्चों 1/7 से लेके आपका 7 के बीच में लाई कर रहा है। चूंकि यहाँ इक्वल टू भी है तो आप यहां से कौन सा 1/7 से 7 के बीच में आपका वैल्यू लाई कर रहा है। ऑप्शन भी मैच कर लेते हैं, 1/7 से 7, ये क्लोज इंटरवल, सी नंबर आपका ऑप्शन है। क्लियर? आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ x इज रियल देन द वैल्यूज ऑफ दिस डज नॉट लाई इन द इंटरवल, किस इंटरवल में लाई नहीं करेगा। अच्छा ये पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। सबसे पहले आप y मान लीजिए,
एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy माइनस 7y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71। सारे को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 1, इसको जब हम इधर लाएंगे तो 2x कॉमन है तो यहाँ से y बच जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 ना, 17 दूना 34, हाँ ठीक है, माइनस 34x, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 7y इधर आके प्लस हो जाएगा तो माइनस 71 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म हो गया। अब आपको क्या करना है, डी निकाल लेना है। डी बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू वाई माइनस 17 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac वाई माइनस 1 इंटू 7y माइनस 71, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 289 माइनस 34y प्लस 4 इंटू, अच्छा 4 पूरे से कॉमन है, 4 पूरे से कॉमन है तो क्यों ना हम पूरे से कॉमन निकाल लें तो और ज्यादा आसान हो जाएगा वो, ठीक है ना। 4 पूरे से कॉमन है तो 4 को हम पूरे से कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से 4 कॉमन ले लिए तो कितना मेरे पास बच जाएगा, गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 71y माइनस 7y, तो कितना हो जाएगा 71 और 7 78y हो जाएगा ना। गुना कीजिए ना, y को 71y से माइनस 71y और माइनस 7y, 71 और 7 78, और ये हो जाएगा प्लस 71, माइनस 1 को माइनस 1 से, तो कितना हो गया कुल मिला के, ये हो गया 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, तो ये हो गया 8y स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस 34y और माइनस 78y, कितना हो जाएगा माइनस 78 और माइनस 34, तो 2 112, तो माइनस 112y, ठीक है। और ये हो जाएगा 289 प्लस 71, तो 289 प्लस जब 71 करेंगे तो 9 1 10 ना, बाकी 1 8 7 15 1 16, बाकी 1 2 1 3 360 हो जाएगा, प्लस की माइनस प्लस प्लस 360 हो गया, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, डिस्क्रिमिनेंट भी निकल गया। अब आपको क्या करना होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा। तो d का वैल्यू कितना निकाले हैं, 4 इंटू 8y स्क्वायर माइनस 112y प्लस 360 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले आप प्लस 4 से दोनों तरफ भागा दे दीजिए, हाँ 4 भी कॉमन है, 4 कॉमन है, ये 8 कॉमन होगा, हाँ पहले तो आप 4 से दीजिए, तो 8y स्क्वायर माइनस 112y प्लस 360 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कर दिए। ये करने के बाद देखिए 8 कॉमन है क्या, 8 से कटेगा, 8 से आप भागा दे के देखिए, y स्क्वायर माइनस 8 से देंगे तो कितना बार में जाएगा 1, पहले 8 बार में, 1 बार में जाएगा 8 से, तो 8 घट जाएगा 3 32, 8 चौके 32, 14y प्लस 8 से दीजिए, यहाँ 8 से देंगे तो 8 4 जा 32, 4 बच्चे 0, हाँ ठीक है 45 हो जाएगा। अब फैक्टराइज कीजिए इसको, तो y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 5y प्लस 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2 फैक्टर बना, y कॉमन ले लिए तो y माइनस 9 माइनस 5 कॉमन ले लिए तो y माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 2 फैक्टर बन रहा है, पहला फैक्टर है y माइनस 5, दूसरा फैक्टर है y माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, हम बताए हैं इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। पहला वाला को 0 के इक्वल रखेंगे 5, यहाँ से 9, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और यहाँ से 9, प्लस माइनस प्लस, यही रखेंगे आप। तो ये कर रहा है 0 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए, तो प्लस वाला वैल्यू ले लेंगे आप, 0 से बड़ा मतलब प्लस वैल्यू ले लेंगे। प्लस वैल्यू किसके किसके बीच में है, तो यहाँ से y जो आपका एग्जिस्ट करेगा माइनस इन्फिनिटी से 5 के बीच में और यूनियन 9 से इन्फिनिटी के बीच में, इसी इंटरवल में y का वैल्यू आपसे लाई करेगा, ठीक है। इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा ये आपसे पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिए लाई किस में कर रहा है,
लाई कर रहा है y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 तक है, यूनियन 9 से इन्फिनिटी। क्लियर, इस इंटरवल में लाई कर रहा है, मतलब नहीं किस में कर रहा है, सारा रियल नंबर होगा, लेकिन किसके किसके बीच में नहीं होगा, किसके किसके बीच में लाई नहीं करेगा, तो 5 से 9 के बीच में लाई नहीं करेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि इस बीच में तो कर ही रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 5 कर रहा है, फिर 9 से इन्फिनिटी भी कर रहा है, तो बीच में आपका नंबर क्या छूटा है, बीच में आपका 5 इंक्लूड है, 6 7 8, बस 3 नंबर छूटा, 6 7 8, इसी बीच में लाई नहीं करेगा, बाकी तो सब में लाई कर ही रहा है। तो ये डायरेक्टली चूंकि दिया हुआ है नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा r माइनस 5,9। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सबसे पहला काम आपको वही करना है, y मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2xy प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14y प्लस 9। इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो y माइनस 1, इसको आप इधर ले आएंगे तो 2x कॉमन है तो y माइनस कितना हो जाएगा, 2y नहीं, y ओनली। ये आपका कितना हो जाएगा, यहां से y बचेगा और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 7 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y एक्स स्क्वायर प्लस 14x है ना, ये y कहाँ से लिख दिए, 14x है ये, 14x, ठीक है, तो माइनस 7, हाँ ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3y माइनस कितना, माइनस 9, या आप क्या कीजिए ना, इसमें से भी 3 कॉमन ले लीजिए, इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये y माइनस इधर इसको ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, y माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 तिया 12, y माइनस 1 इंटू y माइनस 3। क्लियर, 4 होल में कॉमन है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 माइनस 3 टाइम जाएगा यहाँ, माइनस 3 टाइम, ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y, तो माइनस 4y और प्लस 3। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो माइनस 2y स्क्वायर माइनस 14y और प्लस 12y, 12 में से 14 गया तो कितना, माइनस 2y बचेगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस 49 और यहां से हो जाएगा माइनस 9, 49 माइनस 9 तो प्लस 40, प्लस 40, ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना है। डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। क्लियर, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 को आप कॉमन निकाल लीजिए, 4 कॉमन निकाल लेंगे दोनों तरफ, मतलब आप क्या कीजिए, 4 से भागा दे दीजिए, ठीक है, 4 से जब भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस 2 भी कॉमन है, निकाल लीजिए, माइनस 2 जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहां से प्लस y हो जाएगा और यहां से कितना हो जाएगा, माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ आप भागा दीजिए माइनस 2 से, तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 20, 0 से भागा देंगे तो 0 से माइनस 2 से भागा देंगे तो साइन तो चेंज कर जाता है, नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो फैक्टराइज कीजिए, y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बना, y कॉमन लीजिएगा तो y प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लीजिएगा तो y प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 ये पहला फैक्टर बना, दूसरा फैक्टर बना y प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर नंबर लाइन पे हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, इसको 0 के इक्वल करेंगे 4, यहाँ से करेंगे तो कितना, माइनस 5, नंबर लाइन पे सबसे छोटा पहले, तो माइनस 5 फिर 4 फिर प्लस माइनस प्लस होगा ये
हाँ, छोटा नंबर कह रहा है, छोटा नंबर मतलब कौन सा हो जाएगा, 0 से छोटा, निगेटिव के पॉजिटिव, निगेटिव। तो y का जो रेंज है ये -5 से लेकर 4 के बीच में हो जाएगा। कहने का मतलब y बिलोंग टू क्लोज 4 तक हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, जैसा ऑप्शन है वैसा आपका आंसर हो जाएगा, -5 से 4 तक, 4, हाँ ठीक है, यही होगा। मैक्सिमम मतलब पहले मैक्सिमम है इसीलिए 4 हो जाएगा, और मिनिमम जब कहेगा तो -5 होगा। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हम डिस्कस किए, मैक्सिमम और मिनिमम किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कैसे निकालते हैं, इसी का जिक्र आज की क्लास में हम कर रहे थे। आई थिंक आपको जितना भी लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं सारा लेक्चर आपको समझ में आ रहा है। कहीं भी कोई भी परेशानी हो, या तो ऑफलाइन मोड में या तो ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन बच्चों के साथ तो एक तो प्लस पॉइंट है कि क्लास में ही आप उस चीज को पूछ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं उनके लिए पूछना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल भी हम प्रोवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो वहां से भी आप कॉल करके या ईमेल करके या आप किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम लिंक दिए हुए हैं आप वहां से पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन हमको चाहिए, तो हम जरूर करके आपको बता देंगे। क्लियर है। फिलहाल इस क्लास के लिए हम यहीं तक बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।